करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रणवो पवनकुमार खलगन पावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम सरचाप धर। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो चार बार प्रभु के नाम का स्मरण करें, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम ही सार है। तुलसीदास बाबा भी मानस में लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और भोले बाबा माता पार्वती से यही कहते हैं, ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए हम सभी मिल करके दो चार बार प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे। आगे जैसा प्रणाम हो बताएंगे आपको। देखिए पहली बात आप ये समझिए, प्लीज आप लोग थोड़ा शांत रहें तो ही समझ में कुछ आएगा। सभी से प्रार्थना है कि थोड़ा इधर ध्यान दें। बाबूजी गए हैं, बाबूजी का शरीर गया है, आत्मा नहीं गई है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा जो है, मरना किसका होता है? शरीर का। मरना किसका होता है? शरीर का। और शरीर आप घर में रख नहीं सकती। कितना प्यारा पति हो, कितना प्यारा पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, एनीवे कोई भी हो, उसका अगर ये बोलने वाला जो निकल जाए ना, फिर हम घर में नहीं रख सकते। उसका भी कारण है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। इस शरीर को अधम बताया गया है और इसी शरीर से आप अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं। दूसरा कोई शरीर नहीं है जिसे हम अपने माँ बाप की सेवा कर सके या समाज की सेवा कर सके, परोपकार कर सके, भगवान का भजन कर सके। ये शरीर यही मनुष्य शरीर है। अब मनुष्य शरीर मिलता क्यों है? मनुष्य शरीर जो हमें मिलता है, क्यों मिलता है? रामायण कहता है। पंडित जी आप लोग कुछ नहीं कह रहे, रामायण कहता है। आप रामायण में देखो, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा अब पाई न जही परलोक संभारा। यह शरीर मिलता क्यों है? परलोक संभालने के लिए। मनुष्य शरीर में ही हम आप भजन कर सकते हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा विडंबना क्या है? हम अपने माँ बाप का चरण छू करके राजी नहीं है। हमारे राम जी ने यही सिखाया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने यही सिखाया है। क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता। बेटी नहीं, जो हम आप क्या मानते हैं, मम्मी जरा बेटी ले आओ। हम जब आँख खोलते हैं, जब हमारी मम्मी या हमारी बहन या हमारी बुआ बेटी लेके हमें देती है। भगवान राम ने क्या कहा है? हम सबको समझाया गया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नव माता। अपने माता पिता का चरण छूते हैं। और चरण छूने में क्या मिलता है? हम अगर किसी का चरण छूते हैं तो क्या मिलता है?
हमें झुकना नहीं आता। आज की बहुएं झुकती क्या, घुटना छूती है, माफ़ करना, घुटना छूती है। और सास भी कहते कोई बात नहीं बेटा, अरे नहीं, चरण छुओ। जब आप चरण छुओगे, क्या कहते हैं हनुमान चालीसा में आपने सबने पढ़ा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, रज माने मिट्टी, गुरु जी के चरणों का रज। दूसरी तरफ माँ बाप में मातृदेवो भव, पहला स्थान माता का है। पहला स्थान किसका है, माता का है। दूसरा स्थान पिता का है, पितृदेवो भव। फिर तीसरा स्थान गुरु का है जो हमें ज्ञान देते हैं। लेकिन पहला स्थान माता का। माता पिता क्या आप समझते हो, माता पिता जिंदा देवता हैं। आप मंदिर में जाओ न जाओ कोई मतलब नहीं है, अपने माँ बाप की सेवा कर ली, आपका मंदिर भी हो गया, तीर्थ भी हो गया, वैष्णव देवी भी हो गया। वैष्णव देवी माता तो साफ कहती है खोल करके कि अपने माँ बाप की सेवा कर लो, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। लाखों का भंडारा कर लो, हजारों लाखों चंदा दे दो, लेकिन माँ बाप आपके कर्म से, आपके व्यवहार से आंसू आ गए उनके आंखों में, वो कोई काम नहीं आने वाला आपका लाखों का चंदा या भंडारा। इसलिए आइए दो चार बार पहले कथा में बाद में घुसेंगे, पहले दो चार बार अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो चार बार प्रभु के नाम का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। किसी भी कथा में या किसी भी पुराण आप सुनने जाएंगे तो पहले भगवान का नाम ही उच्चारण कराया जाता है। कारण उसका है कि सत्य यही है। हमें जो मनुष्य तन मिला, मैंने आपको भी चौपाई सुनाई, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, अब पाई न जही पर लोग समारा। हमें मिला यह शरीर अपने आप को उद्धार करने के लिए, दूसरा कोई शरीर नहीं है। 84 लाख योनि में एक मनुष्य शरीर है कि हम अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं। अच्छा, अपने माँ बाप की जो सेवा करता है उसको क्या उपाधि दी गई है, आप सबको पता है। श्रवण कुमार कहते हैं, श्रवण जैसा बेटा है, श्रवण का उपाधि दिया गया है। पूत सपूत तो की धन संचय, पूत कपूत तो की धन संचय। पुत्र को आप लायक बनाओ, धन संपत्ति देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल की माताएं पहले मोबाइल पकड़ा देती, ले बेटा पकड़। छोटा बच्चा अगर रोने लगे तो पहले हम मोबाइल पकड़ाते, पकड़ हमारा पिंड छूटे जो हम अपना काम कर ले। मोबाइल, आज आपने मोबाइल दिया, अब बच्चे के हाथ से मोबाइल नहीं छूट रहा है, ये हमारी गलती है। फिर हम बच्चों को दोष देते हैं। खैर अब तो क्या कहते हैं कि जब से कोरोना लगी है तब से आपको क्या कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण मोबाइल देना पड़ता है। लेकिन मोबाइल है क्यों? मोबाइल है हमारा आपके बिजनेस करने के लिए, कोई खबर कहीं दूर भेजना हो उसके लिए, लेकिन हमने उसका दुरुपयोग करना चालू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे आज क्या करते हैं, मोबाइल गेम में लगे हुए, खाना खाते हैं तो मोबाइल से खाते हैं, दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपको बता रहा था कि पूत सपूत तो की धन संचय, पूत कपूत तो की धन संचय। बच्चे को आप लायक बनाओ। छोटा बच्चा 3-4 साल का, आप जाओ मंदिर में, उसका हाथ पकड़ के लेके जाओ मंदिर में, आप माथा टेकना, वो भी मंदिर में माथा टेकेगा, क्योंकि कच्चा घड़ा है ना, कच्चा मिट्टी है। हम अपने माँ बाप की चरण छुए, उसके आगे वो छुएगा, देखेगा कि हमारा दादाजी, हमारे पिताजी, दादाजी का पैर छू रहा है, तो हमारे
हमें भी छुएंगे। ये संस्कार पड़ता है, और संस्कार देती कौन है? पहला गुरु जो है माँ है। बच्चों के संस्कार देने में पहला हाथ माँ का है। माँ जो कहते सृजन करती है, समझाती है। इसलिए माँ बाप की सेवा पहले। बाबूजी का तो शरीर गया है, बाबूजी का आत्मा भगवान के पास गया है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है। अब मरना तो सत्य है ही है। इसका नाम क्या है? मृत्यु भुवन। पृथ्वी का नाम क्या है? यहाँ जो भी आए हैं, राजा दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट, गए भी नहीं गए। अर्जुन भगवान के साथ रहता था। अर्जुन, आप सब जानते हैं, भागवत में भी देखा, महाभारत में आपने सब देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा। अर्जुन भगवान का साला, अर्जुन का साला भगवान है कृष्ण। सखा भी है, दोस्त भी है, मित्र भी है। लेकिन क्या बताओ, अर्जुन ने पहचाना कि ये भगवान है? अर्जुन का बेटा मरा था कि नहीं मरा था? वो तो चाहते तो नहीं मरने देते। तो इसका नाम क्या? मृत्यु भुवन। मरना सत्य है, जीना सत्य नहीं है। तो मरना संभारो अपना। भागवत में यही कहा गया है, परीक्षित ने अपना मरना संवारा था। हम लोग संवारते हैं अपना जीना। अच्छे से खा लो, अच्छे से कपड़े पहन लो, डेंटिंग फेंटिंग कर लो, आय हाय हमारा नाम हो जाए। ये कुछ नहीं होना, ये सब यही रह जाएगा। कोई नहीं पूछता आपको। आपके पास जो मणि है ना, पैसा, सेठ जी, तो इसलिए सेठ जी कहा रहे हैं। अगर पैसा थोड़ा हट जाए फिर कोई सेठ जी को नहीं पूछता। आइए हम एक छोटा सा आपको भजन सुनाते हैं। इसी पे ये मनुष्य शरीर मिला क्यों है? मनुष्य शरीर जो मिला है, इसमें एक छोटा सा भजन। मैंने मानुष जन्म, अरे मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। भगवान कहते हैं ये मनुष्य शरीर मिला क्यों है? मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, जो तो व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, जो तो व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, जो तो व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। मूल्य वेदों का सब कुछ बताए दिया, मूल्य वेदों का सब कुछ बताए दिया, जो समझ में न आवे तो मैं क्या करूं। जो समझ में न आवे तो मैं क्या अन्य दुग्धाद भी, भगवान क्या कहते हैं? अन्य दुग्धाद भी मैंने पैदा किया, मेवा मिष्टान भी मैंने खाने दिया। अन्य दुग्धाद भी मैंने पैदा किया, मेवा मिष्टान भी मैंने खाने दिया। अन्न कितने प्रकार का है? अन्न कितने प्रकार का है? नाना प्रकार के आप परांठा बना के खा सकते हैं, नाना प्रकार के आप व्यंजन बना के खा सकते हैं। खाते हैं ना? अभी घर पे आप सबने खाया था पनीर की सब्जी, हम भी खाए थे, छोले, पता नहीं कितने प्रकार का सब्जी था। भगवान ने नाना प्रकार के बनाया हम लोग को खाने के लिए। दूध से आप देखो कितने प्रकार का मिठाई बनता है, कितने प्रकार के मिठाई है जो सब भगवान ने हमें दिया खाने के लिए, लेकिन हम वो नहीं खाते। खाते क्या है? अन्न दुग्धाद भी मैंने पैदा किया, मेवा मिष्टान भी मैंने खाने दिया। फिर भी है निर्दयी, फिर भी है निर्दयी जीव के स्वाद को, तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। फिर भी है निर्दयी जीव के स्वाद को, तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मानुष जन्म
इन दुखियों को दिल को दुखाने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा। इन दुखियों को दिल को दुखाने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा। पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, सब सेठ जी से बैठे हैं। पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, पैसे जरूरी है, कमाओ, लेकिन उसमें लेकिन है। लेकिन क्या है कि आप ये देखो कि पैसे हम किसी का दिल दुखा के तो नहीं कमा रहे हैं, किसी को हड़प के तो नहीं कमा रहे, किसी के जो हक है उसको छीन तो नहीं रहे। पैसे कमाना बुरी बात नहीं। पैसा धना धर्म तथा सुख, धन से ही धर्म होता है। विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रताम पात्रताम धर्माप्नोति, धना धर्म तथा सुख। विद्या हम क्यों पढ़ते हैं? नम्र बनने के लिए, कि उदंड बनने के लिए नहीं। अच्छा, इसी श्लोक पर पूरा रामायण चलेगा। विद्या ददाति विनयम, रावण ने पहले तपस्या किया है भगवान का। रावण को ऐसे, रावण कौन है? ब्राह्मण कुल का, ब्रह्मा का खानदान के है, लेकिन आज हम हर साल उसको जलाते हैं। क्यों? कारण क्या है? रावण ने जो तपस्या किया वो कोई नहीं कर सकता। भूतों ने भविष्यति, बार बार गर्दन, 9 बार गर्दन काट के चढ़ाया है। 10वां बार अगर काट दिया होता ना तो फिर कोई उसको मार नहीं सकता था, और भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। आप सब जानते हैं। हम आप जो मंदिर में जाते हैं दिखावा करते हैं। दिखावा क्या करते हैं? एक लोटा पानी लिया, उसमें 2-4 बंद दूध डाल दिया, भोले बाबा पर चढ़ाया और भिखमंगे की तरह झोली फैला दिया। क्या? बाबा मेरा बेटा सीए बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा व्यापार जो है करोड़ों का ठेका लग जाए। चढ़ाया क्या? एक लोटा पानी में 2-4 बूंद दूध डाल दिया, चलो आधा किलो दूध चढ़ा लिया। भगवान को अकाउंट नहीं आता क्या? हम तो दिखावा। रावण ने 9 बार गर्दन काट के चढ़ा दिया है, और भगवान से मांगा नहीं था, भगवान को बाध्य होकर के प्रकट होना पड़ा था। विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रता, जब पात्र बनेगा, पात्र का मतलब है डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, या बिजनेसमैन बना, पात्रताम धर्माप्नोति, पात्र जब बन जाएगा तो धन कमाएगा। धन कमाते हैं ना, उसके बाद में क्या होगा? धना धर्म तथा सुख, धन से ही धर्म होता है। धन आपके पास में नहीं है तो आप धर्म नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन धर्म से कुधर्म भी होता है। रावण ने वही किया है। रावण ने पहले तपस्या करी, तपस्या करने के बाद में अर्जित, तपस्या मतलब अर्जित क्या? अर्जित करने के बाद में उसने उसको दुरुपयोग में लगा दिया। ब्राह्मणों को मारना, जग विध्वंस करना। क्यों? इसलिए कि ब्राह्मण जो हवन करते हैं उससे जो आहुति दी जाती है वो देवताओं को भोजन के ग्रास में मिलता है, उससे उसको पुष्टि होती है। तो रावण ने पहले काम किया क्या? कि जग विध्वंस कर दो, ब्राह्मणों को मार दो, ऋषियों को मार दो, जो जग देवताओं को आहुति नहीं मिलेगी, उससे वो कमजोर होंगे, हम उस पर चढ़ाई कर देंगे। इसलिए रावण जैसा भूतों में भविष्य विद्वान पंडित था, वो कोई अरे गरे नहीं था। रावण जैसा भक्त भूतों में भविष्यति। रावण का चरित्र क्या है? हम आपको दिखाने के लिए है कि रावण जैसा भक्त नहीं हुआ, रावण जैसा विद्वान नहीं हुआ, रावण जैसा धनवान नहीं हुआ। हमारे आपके घर में कितने तोला सोना होगा? झूठे ही मान लो 5 तोले, 10 किलो 20 किलो मान लो। रावण का तो पूरा सोने का लंका था, आप कितने बड़े धनवान हैं। रावण जब चलता था तो धरती कांप जाती थी। मैं नहीं कह रहा, आपका रामायण कह रहा। क्या? चलत दशानन दौलत अवनी। जिस शनिदेव को हम लाइन लगा के तेल चढ़ाने जाते हैं, उस शनिदेव को रावण ने उल्टा लटका रखा था। वरुण देवता पानी भरता था रावण का, पवन देव झाड़ू लगाया करते थे। लेकिन एक बात बताओ, रावण ने जो कुदृष्टि डाली स्त्रियों पे, सीता जी को हरण करके, ये हम आपको दिखाने का है। रावण तो त्रिकालदर्शी था कि हम आपकी भैया कितना भी धनवान बन जाओ, बलवान बन जाओ, विद्वान बन जाओ,
बस आचरण अपना सही रखो। आचरण आपका सही है तो सब आपके हाथ में है। आचरण हमारा गलत हो गया, देखो रावण के कुल में कोई होने वाला नहीं रहा। हमारा आचरण जो है, व्यवहार जो है, उसके ऊपर आप ध्यान दें। दिन दुखियों को दिल को दुखाने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा। दिन दुखियों को दिल को दुखाने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको दिया दिया, तो मेरे कमाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष छोड़ कर छल कपट आजा प्रभु के शरण, छूट जाए सहज तेरा आवागमन। छोड़ कर छल कपट आजा शरण, छूट जाए सहज तेरा आवागमन। भगवान क्या कह रहे हैं? छोड़कर छल कपट आजा प्रभु के शरण, मेरी शरण। अब ये माता पिता पर आ जाइए। प्रभु में और माँ बाप में कोई अंतर नहीं है, भगवान में और माँ बाप में कोई अंतर नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, हमने आपने कभी ब्रह्मा विष्णु देखा है क्या? नहीं देखा है ना। शंकर जी देखा है? मैं आपको प्रत्यक्ष यही दिखाता हूँ। आपको मानना पड़ेगा कि बाकी में राम पंडित जी आपने ब्रह्मा विष्णु में देखा नहीं। ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि करना। सब जानते हैं ब्रह्मा सृष्टि करता है, और हमारे माँ बाप क्या करते हैं? ये शरीर जो मिला है किसके द्वारा मिला है? माँ बाप के द्वारा ही तो मिला है। तो ब्रह्मा दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया आपको? पालन करता पिता है। भगवान विष्णु पालन करते हैं ना। तो आप देखो पिता क्या करता है? कमाता है हमारे लिए। देखो माँ बाप से बढ़ के कोई आपका रिश्तेदार नहीं है जिस माँ बाप की हम सेवा करना नहीं चाहते, धन लेना तो चाहते हैं कि धन संपत्ति हमें मिल जाए। एक एड आया था टीवी में, देखा था मैंने, आप सबने भी देखा होगा। एक पापा उसके बेड पे पड़े हैं हॉस्पिटल में, पापा एक सुइया एक सुन्ना और बढ़ा दो, जीरो बढ़ा दो। जीरो बढ़ाता गया, भगवान की कृपा हुई, पानी टपका, वो अंक जो था वो मिट गया। ले लो जीरो, कितना लेगा? माँ बाप अपनी संपत्ति यहीं छोड़ के जाते हैं। बाबूजी का शरीर गया, कुछ लेके गए क्या? एक तिनका भी लेके गया हो तो बता दो, किसके लिए छोड़ गए? बच्चों के लिए। तो हमारा फर्ज बनता है अपने माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप की सेवा। आप देखो धन संपत्ति क्या है, दुनिया में ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जो आपको ऊंचा देखना चाहे। दुनिया में ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जो आपको ऊंचा देखना चाहता है। एक माँ बाप ही है जो चाहता कि मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा विद्वान हो, मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा धनवान हो, मेरा बेटा ज़्यादा जो कहते हैं पढ़ा लिखा विद्वान हो। दूसरा कोई नहीं है। क्यों? देखो आज की तारीख में जनरेशन जो है ना, मॉडर्न ज़माना हो गया है। हमारी बहनों से, माताओं से हम क्षमा चाहते हैं, आज के सिंदूर लगा के राजी नहीं है, बिंदी लगा के राजी नहीं है, तो सुहागिनी लगा। आप जर्जर बुढ़ी हो जाओ, आपका सुहाग जिंदा है, पति जिंदा है, आप 16 श्रृंगार कर सकती हो। कुमारी लड़की क्या सिंदूर लगाएगी? विधवा लगाएगी सिंदूर? क्या सिंदूर किसका है? सुहागिन का है। हनुमान जी ने जो चोला रंगा था वो सीता जी को देख के रंगा था। एक चुटकी सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी ने पूछ दिया माता जी से कि माता ये क्या है? तो ब्रह्मचारी वो क्या जाने कि क्या कहते। माता जी ने कह दिया बेटा ये सिंदूर है, अपने सुहाग की निशानी है, और इससे राम जी का आयु बढ़ता है। उसने कहा अच्छा आयु बढ़ता है? तो उन्होंने इतनी सी सिंदूर से मैं पूरा शरीर ही रंग लेता हूँ कि भगवान का आयु और ज़्यादा हो जाएगा। और हनुमान जी तब से लालम लाल हो गए। लाल देह लाली लसे अरधर लाल रघुर, अब
वज्रदेह दानव दलन जय 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 काली। और माता जी ने आशीर्वाद दे दिया, आप सब जानते हैं क्या आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो अगरम सदा रघुनायक छो। अजर अमर का वरदान दे दिया सीता जी ने उनको। इसी तरह माँ बाप हमारे जो है अर्थ विष्णु भगवान क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो हमारे पिता भी तो हमें पालन करते हैं ना, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, पालन करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, कपड़े। तो विष्णु भगवान आपको दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? विष्णु भगवान का आपने दर्शन किया कि नहीं किया? अब शंकर जी पे आइए। हमारे अंदर जो अवगुण होता है, माँ बाप एक थप्पड़ मारते हैं या डांटते हैं, क्यों? हमने जो गलती किया है इसी के चलते वो हमें डांटते हैं कि आगे ऐसा नहीं करेगा। या थप्पड़ मारते तो हम क्या, तो बचपना होता है ना, तो हम ये सोचते हैं कि मम्मी ने हमें मारा या पापा ने हमें मारा या डांटा। नहीं, वो हमारे अवगुण दूर करते हैं। जिस तरह शंकर भगवान संहार करते हैं, उसी तरह भगवान भी शंकर माता पिता हमारे अवगुण को दूर करते हैं। अब बताइए ब्रह्मा विष्णु महेश आपके दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो साक्षात माता पिता में आप देखो ना भगवान को, अनंतर आप देखने जाते हो। मंदिर में क्या है, मंदिर में भाव बनता है। जैसे आज ही गए, बाबू जी का परपोता होगा, पोता परपोता होगा, उन्होंने नहीं देखा अपने बाबा को, बाबा का चित्र देखा तो पापा से पूछता, पापा ये किसका चित्र है, किनका चित्र है? तो हमने बताया ये हमारे दादाजी का, हमारे पिताजी का, तुम्हारे दादाजी का, परदादा का है। तो उसको अंदर ये रूप बनता है कि हमारे दादाजी परदादा ऐसे हैं। बस इतनी सी बात है कि मंदिर में भाव बनता है। मंदिर में आप जाते हैं कि हमारे ठाकुर जी ऐसे, भाव ही तो प्रकट होता है तो ऐसे पत्थर ही, मानो तो देव, सो वाली बात होती है। छोड़ कर छल कपट आजा प्रभु के शरण, छूट जाए सहज तेरा आगमन। छोड़ कर छल कपट आजा प्रभु के शरण, छूट जाए सहज तेरा आगमन। राम धर लो मेरा रमाने बदन, राम धर लो मेरा रमाने बदन। यही चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं, यही चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको ये याद दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको ये याद दिया। जो तो व्यर्थ कमाए तो मैं क्या करूं। मूल्य वेदों का सब कुछ बता ही दिया, मूल्य वेदों का सब कुछ बता ही दिया। जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हेरा दिया, जो तो मेरे कमाए तो मैं क्या करूं। जो तो मेरे कमाए तो मैं क्या करूं। भगवान जी बिहारी लाल की। कहने का मतलब है कि आप बच्चों में संस्कार दें। आज जो हमारा वृद्धा आश्रम जो खुला हुआ है, लोगों को ने जो खोल रखा है, कारण क्या है? हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं। धन तो लेना चाहते हैं लेकिन अपने माँ बाप को अपने पास रखना नहीं चाहते। सबसे बड़ा गलत ये देखो, घर में एक बुजुर्ग, जब तक माँ बाप जिंदा, आप कितने भी उम्र के हो जाओ, जब तक माँ बाप हैं हमें कोई टेंशन या चिंता नहीं होता है, क्योंकि वो संभाल लेंगे ना समाज का, ना जो कहते हैं किसी व्यापार का। जब जो हम कितने भी बड़े हो जाएं, संभालने वाले माता पिता, जब माता पिता चले जाते हैं ना, तब पता चलता है कि हमें समाज का भी देखना है, हमें रिश्तेदार का भी देखना है, हमें व्यापार भी देखना है। तो माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है। इसीलिए कहा मातृदेवो भव, पहला स्थान माता का है। अच्छा, माता का पहला स्थान क्यों है? किसी पिता ने पूछ दिया कि माता का पहला स्थान क्यों है,
तो उसका भी कारण मैं बताता हूँ, आप समझे इस बात को। माँ एक छोटे बच्चे को स्नान करा के कपड़े पहना करके पिता के गोदी में दे दिया। पिता तैयार है ऑफिस जाने के लिए, टाई सूट बूट लगा करके, और जब दे दिया कि आप इसको पकड़िए, मैं आपके लिए टिफिन लगा देती हूँ, आपके लिए टिफिन लगा देती हूँ। तब तक क्या हुआ, बच्चे ने सुसु कर दिया, बच्चे ने सुसु कर दिया और बाप ने एक हाथ से टांग दिया बच्चे को, दौड़ो, अरे फलना की माँ देखो ये सुसु कर दिया, हमारा टाई सूट बूट सब खराब कर दिया, हमें ऑफिस जाने के लिए देर हो रहा है। ये पिता का चरित्र है। और माँ का चरित्र अब देखिए, माँ का चरित्र क्या है। माँ बच्चे को गोद में लेकर के खाना खाने बैठी है। माँ बच्चे को गोद में लेकर के खाना खाने बैठी है, खाना खा रही है। बच्चे ने पोटी कर दिया, बच्चे ने पोटी कर दिया। माँ गुस्सा नहीं होती है और ना खाना खाती है, खाना छोड़ दिया, उठती है, बच्चे का पहले पोटी साफ करती है, फिर उसको दूसरा कपड़ा पहनाती है, फिर खाने नहीं बैठती है। माँ कहती है कि मेरा बच्चा, सोचती है कि मेरा बच्चा का पेट खाली हो गया, ये भूखा होगा, फिर अपना वो छाती दूध पिलाती है। ये माँ का चरित्र है। इसलिए माता का पहला स्थान है, पिता का दूसरा स्थान है। इसलिए माँ पहला गुरु माँ ही है। पहला गुरु जो है वो हमारे सबका माता पिता ही है। माँ का पहला स्थान इसलिए दिया गया है। माँ की सेवा, राम जी ने यही चरित्र तो हम सबको दिखा समझाया है। राम जी कौन है? क्षत्रिय कुल के हैं। रावण किस कुल का है? ब्राह्मण कुल का है। पूजा किसकी होती है? पूजा किसकी होती है? कर्म का। उन्होंने त्याग किया है। हमें समाज में भाई भाई में रहना नहीं आता महाराज, हमारा सब बिगड़ गया। खान पान, सोना, उठना, रहना सब बिगड़ गया है। हम रात को 2-2 बजे तक तो चरते हैं। रात को खाने का मतलब क्या समझते हैं? निश्चर, जो रात को चरे वो निश्चर। शास्त्र कहता है, आपके पंडित जी कुछ नहीं कहते, जो पंडित जी पे गुस्सा होना मत बनाओ, क्योंकि पंडित जी आपका कुछ नहीं कह रहे हैं। शास्त्र कहता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लक्ष्मी प्राप्ति। देखो आपने दान पुण्य किया है पहले, वो आपको मिल रहा है, और दान पुण्य किया हुआ ही मिलता है। अच्छा को बताओ, लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग सब बैठे हैं, मुट्ठी बांध के आए हैं, तो क्या कहते हो आप लोग? मुट्ठी बांध के आए हैं, बोलिए बोलिए, हैं? हाथ पसारे जाएंगे। लेकिन आपके पंडित जी सो नहीं कहते हैं, आपके पंडित जी मुट्ठी बांध के आए, मुट्ठी बांध के जाते हैं। अब पूछिए कैसे? मुट्ठी बांध के आए, मुट्ठी बांध के क्या आपने फैक्ट्री, ये मकान, ये कुछ दुकान हाथ में लेके आए थे क्या? जाओगे तो लेके जाओगे क्या? नहीं, कुछ नहीं जाता। लेके आया क्या था? जो आपने दान कर्म किया था वो लेके आता है और वही लेके जाता है। तो फिर खाली कैसे गया? जो हमने कर्म धर्म किया है वो हमें साथ जाता है। एक आदमी का मित्र हुआ 3, एक आदमी का मित्र हुआ 3। पहले मित्र से उसने पूछा कि तू मेरा कहाँ तक साथ देगा? एक मित्र से, आदमी का मित्र कितने हैं? 3 हैं। तो उसने पहले मित्र से पूछा कि आप मेरा कहाँ तक साथ दोगे? तो कहते हैं कि मैं आपके घर तक रहूँगा, घर से आगे नहीं जाऊँगा। तो मित्र कौन है? जो हमने तिजोरी में डाल रखा है, लॉकर में पैसा, गहने गुड़िया लॉकर में डालते हैं ना, वो आपके साथ नहीं जाता, वो आपके घर में ही रहेगा। दूसरा मित्र से पूछा कि आप कहाँ तक साथ दोगे? क्या महाराज, गाजे बाजे के साथ में बैंड पार्टी करके श्मशान तक आपको ले आ सकता हूँ, श्मशान तक आपको ले आ सकता हूँ। इससे ज़्यादा हमारी क्षमता नहीं है कि हम आपके साथ जाएं। वो कौन है? ये हमारे रिश्तेदार नातेदार। श्मशान गए होंगे ना, उसके बाद कोई जाता है क्या उसके साथ में? सब वहीं रुक जाते हैं। तीसरे मित्र से पूछा कि तू कहाँ तक मेरा साथ देगा? तो कहता, तीसरा मित्र क्या कहता है कि जिस जन्म में जाएगा और जहाँ जाएगा वहाँ तक मैं तेरा साथ दूंगा। वो कहे जो हमने धर्म और कर्म कर रखे थे वो हमारे साथ जाता है। हमने जो दान पुण्य किए, हमने जो कर्म किए हैं वही हमारा साथ जाता है और वही हमारे साथ आता है। तो फिर हम खाली कैसे गए?
माँ के गर्भ में जब बच्चे का बीज पड़ जाता है तब से उसकी मृत्यु चालू है। गर्भपात 2 महीने का 3 महीने का हो जाता है कि नहीं होता है? तो मरना ही तो है। गरुड़ पुराण आपने सुना होगा पंडित जी से, गरुड़ पुराण में साफ खोल के लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में साफ खोल के लिखा हुआ है कि गर्भपात जो होता है क्यों होता है। जो अपने बहन से द्वेष करता है, भाई बहन में द्वेष होता है, वो गर्भपात में ही नष्ट हो जाता है। मैं नहीं कह रहा, आपका गरुड़ पुराण कह रहा है। इसलिए भाई भाई में हमें रहना नहीं आता। भाई भाई का मतलब क्या है? राम जी ने यही तो समझाया। राम जी को कहाँ राजगद्दी मिलने वाला था, आप सब जानते इस बात को। और राम जी ने अपने भाई के लिए वो राजगद्दी छोड़ दी, छोड़ी नहीं छोड़ी है। और हम आप क्या करते हैं, पिता ने अगर छोटा सा टुकड़ा प्लॉट का हो गया, चाहे कुछ पैसे दे दे, अब किसी भाई को हम लठ लेके तैयार हैं, अच्छा हमारा हिस्सा नहीं है क्या इसमें? तो हमने कहाँ चरित्र सीखा राम जी से? भाई भाई का मतलब है कि एक भाई दूसरे भाई का सहयोग करो, तब तो भाई भाई है। समाज में जो आज बगल में जो घर बना है, क्यों बना है? हमारे ऊपर कोई कष्ट आवे तो हमारा पड़ोसी हमें साथ दे, तभी तो पड़ोसी का मतलब है, न तो पड़ोसी किस बात का है। इसीलिए क्या हमें घर समाज में रहना नहीं आ रहा, हम एक दूसरे को देख करके जलना शुरू कर दिए। आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख को देख करके वो दुखी हो रहा है। तो हम मनुष्य हैं, हम कुत्ते बिलाई थोड़ी है महाराज, जानवर थोड़ी है एक दूसरे से लड़ते रहें। मनुष्य शरीर मिला इसीलिए है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कहीं प्रभु की कृपा हो जाए तो यह शरीर हमें मिला परोपकार करने के लिए, अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, एक दूसरे की बुराई में, एक दूसरे की चुगलीखोरी में, एक दूसरे के टांग खींचने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं, हम मनुष्य हैं, मनुष्य का काम होता है। आप देखो रामायण में आपने देखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। और मोक्ष पाने के लिए एक गिद्ध ने, आप सब जानते हैं जटायु को, आपने नाम सुना होगा। जटायु ने परोपकार किया था। राम जी के पत्नी को, सीता जी को हरण करके रावण ले जा रहा था, आप सब जानते हैं, रामायण में भी देखा है, पढ़े हैं। राम जी के पत्नी सीता को रावण हरण करके ले जा रहा था और उन्होंने रावण से युद्ध किया। रावण से युद्ध किया ना जटायु ने, और अपने प्राण को त्याग दिया। रावण से जटायु ने युद्ध किया कि अरे ये तो हमारे दशरथ जी की पुत्र वधू है, और उनको भी वो पुत्र वधू ही मानती थी जटायु भी, और वो उसको जो गति गिद्ध को मिला, दशरथ जी को भी वो गति नहीं मिली हुई है। राम जी के 4 भाई, आप सब जानते हैं, 2 भाई वनवास चले गए, 2 भाई ननिहाल में हैं। दशरथ जी का प्राणांत हुआ तो कोई बेटा था उनके पास में, लेकिन यहाँ जटायु को देखिए, परहित सरिस धर्म नहीं पाए, पर पीड़ा नहीं आगमाई। रामायण कहता परहित, दूसरे के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर दूसरों को हम दुख देते हैं उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। हम मनुष्य है ना, हम सहयोग करें, सेवा करें, यथाशक्ति जो हो सके, हमसे जो बन सके हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों की सहायता करें, दूसरों का टांग ना खींचे। इससे मनुष्यताई नहीं है। ये तो उधर का कुत्ता इधर आ जाए तो झाँव झाँव करके भगा देता है। हम मनुष्य हैं कि कुत्ते बिल्ली है, आप सब कुछ समझे। इसलिए कहा गया है मनुष्य में है, मनुष्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। उसको बहुत बड़ा जो कहते हैं कि बोझ दिया गया है कि समाज की सुधार आप करोगे, दुनिया की सुधार आप सबको एक जैसा बना के रखोगे। इसलिए भगवान का नाम हम इसी शरीर से ले सकते हैं, अपने माँ बाप की सेवा हम इसी शरीर से कर सकते हैं, दूसरा कोई शरीर नहीं है। मैं आपको आज लिख करके दे सकता हूँ, आज से आप जाओ अपने माँ बाप के चरणों में तेल लगाना,
अपने माँ बाप की सेवा करना, कोई शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शनि क्या है? शनि को जजमेंट मिला हुआ है। शनि हमारे कर्मों का ही फल हमें देता है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो शनि हमारा क्या कर लेगा? जब हम कर्म ही अच्छा नहीं करेंगे तो शनि तो आप मुरी पे आएगा। शनि देव के मंदिर में लाइन लगा के तेल लेके जाते हो, अपने माँ बाप की सेवा कर लो ना। जरूरत क्या है शनि देव की? माँ बाप की सेवा सर्वोपरि है। आप सब जानते हैं भैया, श्रवण कुमार का उपाधि ऐसे नहीं मिला है। पत्नी अपने पति की सेवा कर ले, उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। पत्नी अपने पति की सेवा कर ले, उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। अनसुईया का नाम तो सुना होगा आप सबने, सुना है नहीं सुना है? अनसुईया ने अपने पति की सेवा करी और ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा सा बालक बना दिया था। ये सब आप जानते हैं। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी और हमारी माता रानी दुर्गा जी को घमंड हो गया कि हमारे जैसा सती तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तब ना भगवान को तो घमंड प्रिय है कि भाई हमारे भक्तों को घमंड हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने वो लीला रची और अनसुईया के पास में जाकर के उन्होंने देखा कि जाओ सत्य, उनको कह दिया कि अरे सती अनसुईया से बड़ा तो कोई सती ही नहीं है। नारद जी ने कह दिया और नारद जी ने सब लीला रची। नारद का मतलब क्या है? जिसका कभी वचन रद्द ना हो उसको कहते हैं नारद। आइए थोड़ा सा भजन सुनाए आपको। जब दातन थे तब दूध दिए। हम सब जो है चिंता करते हैं माताओं, हम सब भाइयों, हम सब चिंता करते हैं क्या कि हम खाएंगे क्या। अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करो। चिंतन क्या? जब दातन थे तब दूध दिए। माँ के घर में जब बच्चा आता है उससे पहले, माँ के घर में जब बच्चा आता है तो भगवान हमारे लिए पहले से व्यवस्था कर दिए। क्या व्यवस्था कर दी है? माता के आंचल में दूध है ना, बच्चा जब घर में आता है तब जब दांत थे तब दूध दियो। अब दांत भय तो को अन्न भी गई है। दांत हुआ, कितने प्रकार का अन्न है भोजन करने के लिए। जब दांत थे तब दूध दियो। अब दांत भय तो को अन्न भी गई है। जल में थल में पशु पक्षी में सबके सुधने कहें तेरी मिलेंगे। जान को देते जहान को देते, जान को देते अजान को देते, जहान को देते हैं तो भी देंगे। रे मन मूरख सोच करे, क्यों सोच करे कछु काम नहीं। सोच करे कछु काम नहीं। हाँ ठीक है। हाँ बोलो आप, बोलो आप, बोलो वो बाद बड़ा खतरनाक है। क्या बोलो 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 बोलो। जन्म सफल